लास्ट क्लास में हमने सिंपल पेंडुलम किया था। सिंपल पेंडुलम में हमने किसी भी एंगल पे यानी कि थीटा एंगल पे हमने टेंशन भी देखी थी और हमने वेलोसिटी भी देखी थी। टेंशन कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। तो बताना बेटे, वेलोसिटी कितनी आई थी, √2gl cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा नॉट। टी कितना आया था, mg 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा नॉट। सभी सुन लो, ये सिंपल पेंडुलम मैक्सिमम से मैक्सिमम कहाँ जा सकता है, वो थीटा नोट है। और ये वो एंगल है जहां पे तुम लोगों को क्या निकालना है, कोई टेंशन निकालनी है, कोई स्पीड निकालनी है, तो दैट इज जनरल एंगल। ये कौन है, एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पे। और लास्ट क्लास में और क्या निकलवाया था, वी वी इज √2gl 1 माइनस कोस थीटा नॉट, 1 माइनस कोस थीटा। ये आ गया था, आई थिंक ये आया था क्या, ये किसके लिए आया था, ये तो उसके लिए आया था ना, कोस थीटा माइनस कोस थीटा नॉट। ये आ गए भाई, ये दो एक्सप्रेशन आए थे, इसके बेस पे क्वेश्चन दे रहा हूं। किसी भी थीटा एंगल पे हम लोगों को क्या निकालना है, वेलोसिटी और टेंशन। मान लीजिए यहाँ पे ये हिंज्ड है और मैंने इसको यहाँ से छोड़ दिया, अगर ये छोड़ेंगे और ये यहाँ आ गया, तो यहाँ तक आने में यहाँ बताना है इसका टेंशन और वेलोसिटी कितना होगा, जल्दी बताओ। इसमें टेंशन और वेलोसिटी, स्ट्रिंग की लेंथ है एल, एल, जल्दी करो ट्राई, पॉज करो इसको भाई। कितना आया है, √2gl। यहाँ पे थीटा नोट आपने 90 भरा और थीटा कितना भरा, 0। तो इन दोनों फॉर्मूला में पुट करो, आंसर आ जाता है। लो, मेन क्वेश्चंस करा देता हूँ। ये देखो, ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, यहाँ पे ये m बॉक्स है, m मास का बॉक्स है, ये नीचे रिलीज किया, तो हमें बताना है कि कितनी वेलोसिटी होगी ये सर्कल पूरा हो जाए। देखिए फाइंड h मिनिमम, ये h पूछा है, कितनी हाइट से, ये h। फाइंड h मिनिमम टू कंप्लीट द सर्कल, टू कंप्लीट द सर्कल। जल्दी करो, वर्टिकल सर्कल करवा रखा है तुम लोगों को। करो, ये जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, ये सारी किस में कन्वर्ट होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में। कितना mgh, काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाती है, 5/2 mgr। सोल्व करो इसको, mg कैंसिल हो गया, h कितना आ गया, 5/2 इंटू आर। आर क्या है, इस सर्कल की रेडियस। अब इसको आर दिखा सकते हैं। डन। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, केस ऑफ ओवर ब्रिज, केस ऑफ ओवर ब्रिज। ये लो, क्या तुम्हें ब्रिज ऐसा नजर आता है, मैंने ज्यादा इंक्लाइन बना दिया। अभी मान लीजिए कोई गाड़ी यहाँ है, उसका मास कितना m, इसकी एफबीडी बना के दिखाना सभी, जल्दी फटाफट। m, अभी हमने क्या बनाया, एक ओवरब्रिज के ऊपर m मास की बॉडी v वेलोसिटी से जा रही है, तो इसका नॉर्मल आपने इधर बनाया, मतलब इसके परपेंडिकुलर ही है, ये परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल इधर बनाया और mg नीचे बनाया, इधर बनाया mg cos थीटा, इधर क्या बनाया, mg sin थीटा। सेंटर वाली लाइन तो ये है ना भाई, इसका रेडियस r मान लेंगे, किसका, इस कर्व का रेडियस, मतलब यानी कि तुम्हारे ब्रिज का रेडियस। तो यहाँ पे बोलो सेंटर वाली लाइन पे कौन कौन लग रहा है, mg cos थीटा लग रहा है, n लग रहा है, तो इसका मतलब mg cos थीटा का बड़ा होना जरूरी है, -n। जैसे इधर देख, mg cos थीटा माइनस n इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, ये इक्वेशन बन गई।
अब ये मेन इक्वेशन है। अब तुम सोचो अगर तुम्हारी गाड़ी टॉप पे पहुंच जाती है यहाँ पे, तो एन ऊपर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, तो एंगल कितना नजर आ रहा है तुम लोगों को? है किस में एंगल? ये वाला एंगल। जब ये ऊपर जाएगा तो ये सीधा बंद नहीं हो जाएगा, जीरो। तो थीटा कितना हो गया? जीरो। इस इक्वेशन में भरना कितना बनेगा? यहाँ से कितना आ रहा है एन? एन इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ये वाली इक्वेशन, तो एन इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा क्या है? कॉस जीरो, वन हो गया, तो माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। ये आ गया। यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हो तुम लोग? क्या यहाँ पे एन आ रहा है या माइनस आ रहा है? सोचो, अगर ये v बढ़ेगा तो n घटेगा बढ़ेगा? देखो अगर यहाँ प्लस होता तो v बढ़ता तो n भी बढ़ता, v घटता तो ये n भी घटता। अब ये उल्टा है, यहाँ माइनस आ गया। इसका मतलब इफ v इंक्रीजेस देन नॉर्मल डिक्रीजेस। कहने का मतलब हवा में बहुत ज्यादा स्पीड से पास करोगे तो ये हवा में हो जाएगा, इसका कांटेक्ट छूट जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इक्वेशन ये वाली यूज करनी है, उतार लो जल्दी से फटाफट। स्पीड होनी चाहिए टॉप पे पहुंच के। मैं टॉप पे बात करूं, एट टॉप, इक्वेशन बोलना क्या है? एन इक्वल्स टू एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर। इधर इधर एम बी स्क्वायर बाय आर। ये जो v है, v अगर v क्या हो जाए? मैक्सिमम। तो नॉर्मल क्या हो जाएगी? तो मिनिमम, और मिनिमम को लिमिटिंग कंडीशन में कितनी ले ले? नॉर्मल मिनिमम तो जीरो ही हो सकती है जब कॉन्टेक्ट छूट जाए। तो यहाँ भरो इसको, तो माइन ये जीरो हो गया, एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी इक्वल्स टू माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर। ये कट गया, एम से एम कैंसिल। बोलो v कितना आ गया? रूट आर जी नहीं आ गया? ये आ गया। अगर गाड़ी की स्पीड इससे ज्यादा हुई ना पुल पे पहुंच के ऊपर, तो उसका कांटेक्ट छूट जाएगा। सही है? देखो ये कैसा है, तुम्हें इससे एक और चीज समझ में आ सकती है। ब्रेकर देखें, ब्रेकर। अब ये जो ब्रेकर, कई बार एक ब्रेकर ऐसा दिखता है तुम लोग, और एक ऐसा ब्रेकर होता है जिसपे से साइकिल उतारने में मजा आता है। तो इसकी रेडियस बड़ी नहीं नजर आ रही तुम्हारे को? इसका मतलब जब तुम्हारी साइकिल का पहिया इसके ऊपर आएगा, हम कह रहे थे कि मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे रूट आर जी हो सकती है। तो यहाँ जब पहिया आया, यहाँ भी रूट आर जी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है। बोलो इसकी रेडियस छोटी है कि इसकी रेडियस छोटी है? ऊपर वाले की रेडियस छोटी है, इसका मतलब उसकी स्पीड कम नहीं हो गई। इसका मतलब हमें यहाँ पे गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा कम करनी पड़ती है ऐसे ब्रेकर्स पे, और ऐसे ब्रेकर्स पे स्पीड ज्यादा स्पीड से भी उतर जाती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर मान लो इससे ज्यादा हो गई, कई बार देखा है ऐसे ब्रेकर्स पे तुम उछलते हो, तो इसका मतलब एन जीरो, कॉन्टेक्ट छूट गया। तो ये जो ओवर ब्रिज है, इसको यहाँ ब्रेकर्स वाले कॉन्सेप्ट में भी आप चीजें समझ सकते हो, कि अगर तुम्हारे पहिए की स्पीड ब्रेकर पे रूट आर जी से ज्यादा हो गई तो कॉन्टेक्ट छूट जाएगा। क्लियर है? लिख लेना है। हो सकता है अभी वो दूसरा है, एंगल ऑफ लूजिंग कॉन्टेक्ट बताएंगे अभी। अभी पहले यहाँ देख लो कि टॉप पे पहुंच के कॉन्टेक्ट कैसे छूट सकता है। वो केस यहाँ बनेगा जो आप कह रहे हो। ठीक है बेटा, ये लिखने की जरूरत है? क्या लिखवाऊं यहाँ पे? देखो, मैक्सिमम स्पीड ऊपर कितनी हो सकती है? ये v मैक्सिमम आ गई। इससे ज्यादा हुई, इससे ज्यादा हुई तो कांटेक्ट नहीं रहेगा, कांटेक्ट नहीं रहेगा। क्लियर है बात? एक अंडर पास भी होता है ना, यूं, आजकल रेलवे ट्रैक्स के नीचे से जो बनते हैं अंडर पास। तो एक केस लिखना, ये किसका केस है? ओवर ब्रिज का। नीचे लिखो केस ऑफ अंडर पास, वहां पे नॉर्मल की इक्वेशन बनाना। केस ऑफ अंडर पास,
मीनिंग कुछ इस तरीके से, तुम्हारी गाड़ी यहाँ है। अब सोचो, अब तुम्हें साइकिल इसमें से निकालनी है। जब तुम यहाँ नीचे टॉप पे पहुंचे, मतलब बिल्कुल बॉटम में, तो ऊपर क्या है, एन, यहाँ एम जी। सेंटर की तरफ आपकी बार ये नहीं है, ये सर्कल ऐसे है, तो बोलो कौन सी बड़ी, एन बड़ी। तो एन में से क्या माइनस किया, किसका काम कर रही है, एम बी स्क्वायर बाई आर का। इसका रेडियस क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। तो यहां से एन देखो क्या आया, एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर। पिछले वाले में क्या आया था, माइनस। तो कौन से केस में नॉर्मल ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। तो अंडर पास वाले केस में नॉर्मल ज्यादा मतलब कॉन्टेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब यहाँ से तो कॉन्टेक्ट छूटेगा ही नहीं, यहाँ तो हवा में हो ही नहीं सकते। तो लिख लेना एन इज लार्जर एज कंपेयर टू द केस ऑफ ओवर ब्रिज। क्या बेटे, यहाँ पे भी उड़ तो कहीं भी जाते हो, आजकल तो तुम हैवी ड्राइवर ऐसे हो। ये क्या आएगा, एन इज क्या, एन इज लार्जर देन द नॉर्मल इन केस ऑफ, इन केस ऑफ ओवर ब्रिज, इन केस ऑफ ओवर ब्रिज। मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात बता दी थी ना, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैंसिल आउट नहीं करती, दोनों एक जैसी सी होती है निकालने में। एक अंदर लगती है, एक बाहर लगती है, दोनों अलग अलग बॉडीज पे लगती हैं। जो सर्कुलर मोशन करती है उस पर सेंट्रीपिटल, और जो उसके साथ अटैच्ड होती है उस पर सेंट्रीफ्यूगल होती है। ये लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लिखो स्लिपिंग ऑफ द ब्लॉक ऑन द स्केल, स्लिपिंग ऑफ द ब्लॉक, स्लिपिंग ऑफ द ब्लॉक ऑन द स्केल, स्लिपिंग ऑफ द ब्लॉक ऑन द स्केल, स्लिपिंग ऑफ द ब्लॉक ऑन द स्केल। स्लिपिंग ऑफ द ब्लॉक ऑन द स्केल। ये लो, ये कोई ऐसे स्केल है, इस पे एक डिब्बा रखा है एम, आप इसको यहाँ से घुमा रहे हो। सोचो, जैसे तुम्हारा कोई कार्डबोर्ड ले लो आप, उस कार्डबोर्ड को, कार्डबोर्ड के बिल्कुल कॉर्नर पे कुछ रखो और उस कार्डबोर्ड को यूं घुमाओ, यूं, तो वो जो डिब्बा रखा होगा वो बाहर की तरफ नहीं जाके गिरेगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही केस है। इसकी एफबीडी बना के दिखाना। यहाँ फ्रिक्शन है, मतलब ये जहाँ रखा है इस स्केल के ऊपर, यहाँ क्या है, फ्रिक्शन। इसकी टेंडेंसी कहाँ जाने की है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, क्या सेंटर इधर है, तो हमने इधर एफ एस बनाया और इसकी लेंथ कितनी मान ली, एल। तो नॉर्मल कहाँ लगा, ऊपर, एम जी कहाँ लगा, नीचे। सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स कौन, एफ एस। तो एफ एस किसका काम कर रही है, एम ओमेगा स्क्वायर आर बोल दे, यानी कि एल, एम ओमेगा स्क्वायर। ये रेडियस का काम कर रहा है ओमेगा से, कर लो, एम बी स्क्वायर बाई एल, यहाँ ओमेगा देगा, यहाँ गिवन डाटा ओमेगा है, तो हम ओमेगा की टर्म में लिख देंगे। वी देगा तो वी लिख देंगे। सो एम ओमेगा स्क्वायर एल या एम वी स्क्वायर बाई एल, ये कैसे लिखोगे, एफबीडी में आने वाला फ्रिक्शन एफ एल होता है, तो ये क्या है, म्यू एस इंटू एन, क्या आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो एन की वैल्यू कितनी है, एम जी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। ओमेगा की वैल्यू बताना कितनी आएगी यहाँ से, ओमेगा इक्वल्स टू म्यू एस इंटू जी बाय में एल पूरे का अंडर रूट, सो दैट इज ओमेगा। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको दिखते हैं। ये डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है, ध्यान रखना ये वाला रिजल्ट जो मैंने लिखा है, म्यू एस इंटू जी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एल, ओमेगा स्क्वायर एल। क्या कर रहा है तू, डेथ वेल।
डेथ वेल में क्या होता है, एक आदमी कुएं में, कुएं की वॉल्स पे चिपका हुआ होता है और वो घूमता है तो वो नीचे गिरता नहीं है। इसका मतलब आप ऐसे कोई सिलेंडर बनाइए कि डेथ वेल की तरह, तो मेरे को आदमी बनाना आता नहीं, ऐसा ले लो है, मैं तो सिंपल यही बना दूं। ठीक है, सोचो ये दीवार से चिपका हुआ है, तो बोलो एन कहाँ लगेगा, क्या ये सेंट्रल एक्सिस नहीं है? अब ये इसके अबाउट घूम रहा है वेल, और ये यहाँ दीवार से चिपका हुआ है, बोलो इसकी टेंडेंसी कहाँ आने की है, तो नीचे आने की है। एफ एस, तो नीचे लगेगा ऊपर लगेगा, ऊपर, तो ऊपर फ्रिक्शन लग गया, नॉर्मल किधर लगा, इधर लगा, नीचे क्या लगा, एम जी। तो सेंटर की तरफ कौन दिख रहा है तुम्हें लगता हुआ, इसकी रेडियस कितनी ले ली, एन। अब देखो सिंपल, सेंटर की तरफ कौन लग रहा है, तो नॉर्मल, नॉर्मल किसका काम कर रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर का, एम किसका मास है, मास ऑफ बॉय, है ना, तो ये एन कितना है, एन ये आ गया। बोलो एफ एस किसके बराबर है, अगर ये नीचे नहीं फिसलने देना तो ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली के बराबर होनी चाहिए, तो एफ एस किसके बराबर आ गई, एम जी के। एफ एस कितना होता है, म्यू एस इंटू एन इक्वल्स टू एम जी। बोलो एन है तुम्हारे पास, ये रहा, म्यू एस एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू में एम जी। क्या ये एम से एम कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल, तो म्यू एस क्या आ रहा है इधर, इसको वहां लिख दें, ओमेगा स्क्वायर को, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी बाय में म्यू एस इंटू आर, ये म्यू एस और आर में नीचे ले गया, ओमेगा स्क्वायर इधर रखा, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, जी बाय में म्यू एस इंटू आर आ गई। कोई प्रॉब्लम, तो अगर हम डेथ वेल में ओमेगा इतना नहीं होगा तो ये आदमी नीचे फिसल जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा मैंने कल है ना हॉरिजॉन्टल सर्कल कराया था, आजकल जैसे लोकल एरियाज में, लोकेलिटीज में सर्कस वगैरह लगते हैं, उसमें वो बाइक चलाता है ना कुएं में, वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल का एग्जाम्पल होता है। कल मैंने जो हॉरिजॉन्टल सर्कल तुम्हें समझा क्या, नहीं वो भी, पर इसमें क्या है, इसमें इसमें आदमी ना ऐसे दीवार से चिपक के खड़ा है, यूं यूं, समझ रहे हो, और वो इतनी स्पीड से घूम रहा है वो नीचे ही नहीं फिसल रहा है, समझ रहे हो। और एक होता है बाइक पे ऐसे घूम रहा है, तो वो तो सर्कुलर मोशन करा रहा है, और इसमें क्या है, ये आदमी इस दीवार से चिपक के खड़ा है और ये दीवार यूं यूं घूम रही है और ये नीचे नहीं गिर रहा। इसका मतलब अगर ओमेगा इसकी घूमने की ओमेगा इतनी होगी तो ये नीचे नहीं गिरेगा। तो हमने कंडीशन निकाल ली कि डेथ वेल का ओमेगा कितना हो कि आदमी नीचे ना फिसले, तो इतना हो। और मैं फिर कह रहा हूं तुम्हारे को ये रिजल्ट्स याद करने की कोई नीड नहीं है, अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे, हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये इक्वेशन बनानी आती है तो जो मर्जी निकाल लो एफबीडी बनाने के बाद। कल की छुट्टी है भाई, स्टार लगाना है इस क्वेश्चन पे। ये देखो, इसके अंदर ये एक पाइप है और पाइप के अंदर एक बीड है, बीड, ये बीड यहाँ है, और ये जब ये घूमेगा तो ये बीड बाहर की तरफ जाएगा। आप समझ रहे हो, अगर मैं इसके अंदर एक बीड डालूं और इसको ऐसे घुमाऊं और बीड यहाँ हो, तो घूमता 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 बाहर की तरफ जाएगा। तो ये कह रहा है कि ये बीड सेंटर से जब एक्स की दूरी पे चला जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बताओ, इसकी वेलोसिटी बतानी है। फाइंड स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट रीचेस एक्स फ्रॉम द सेंटर, फाइंड स्पीड ऑफ द बॉल बीड व्हेन इट रीचेस एक्स फ्रॉम द सेंटर। इसको घुमा कैसे रहे हम, ओमेगा से घुमा रहे हैं, ठीक है, रेडियस आर दिया भाई, कैसे करें बताना। इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा जब ये एक्स पे पहुंचेगा, सोचो, जब ये एक्स पे पहुंचा तो ये यहाँ पहुंच गया, मैंने लेट किया, इसके ऊपर बाहर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल। तो वो जो सेंट्रीफ्यूगल होती है वो तो उतनी होती है जितनी सेंट्रीपिटल होती है। सो एफ इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, दुनिया की कोई भी फोर्स
एम ए के बराबर कितनी होती है? एम ए एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। बोलो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गई। जब तुम्हारे पास एक्सेलरेशन होती है तो वेलोसिटी भी आ जाती है। काइनेमेटिक्स। ये क्या है? इसका फॉर्मूला लिखें। क्या होता है ए का फॉर्मूला? dv बाय dt। और क्या होता है v dv बाय? कौन सा अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे? ये dx वाला, ताकि मैं इस dx को उधर ले जाऊं और ये इंटीग्रेट हो जाए। तो यहाँ पे v dv बाय dx इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। बोलो v dv इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। बन गया कि नहीं बन गया? फिर से कराऊंगा ये सवाल। इसका इंटीग्रेशन करो। देखो dv को v बनाना है, ये dx, इसका इंटीग्रेट करके आंसर बताओ कितना आएगा। स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे है, u से v गई है। बताओ। अच्छा मान लो इस क्वेश्चन को और बढ़िया बनाए, ये यहाँ ना हो, ये यहाँ हो ऑलरेडी पहले ही। इसको हम ये ले लेते हैं, किसी ए पे रखा है, ये ए से कहाँ जा रहा है? एक्स पे जा रहा है सेंटर से। तो कैसे करेंगे? तो इसकी लिमिट क्या लगेगी? ए से लेके एक्स, और इसकी क्या लगेंगी? जीरो से लेके वी। स्टार्टिंग में तो रेस्ट में रखा था, जब घुमाया तब स्पीड आ गई, कितनी आ गई? वी। बोलो वी का इंटीग्रेशन। वी स्क्वायर बाय टू। तो ये तो वी स्क्वायर बाय टू आ गया। ये कितना आएगा? ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया। ये क्या है? तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय टू, और लिमिट ए से लेके एक्स, ये आ गया। तो वी स्क्वायर बाई टू, टू से टू काट ही दो पहले, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वी कितना आया? ओमेगा बाहर आ गया अंडर रूट से, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना है इसको, डायरेक्ट यूज होते हैं ये रिजल्ट्स। वी इक्वल्स टू ओमेगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तुम्हारे एसएचएम में भी आएगा ये, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन यही होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन यही होती है, इसलिए वहां पे भी वेलोसिटी ऐसी ऐसी निकल के आएगी, ओमेगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और क्या रह गया इसमें? और यहाँ फ्रिक्शन है म्यू एस। ये कह रहा है इसके अबाउट कितना ओमेगा से घुमाए कि ये स्लिप कर जाए। ओमेगा एट विच ब्लॉक स्लिप्स, ओमेगा एट विच ब्लॉक स्लिप्स, बताना कितना आएगा। पोज करो इसको। मुझे ये बताओ कि एफ एस इधर लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो बेटा, ये एटी है इधर, एम ए टी। इधर क्या दिख रहा है तुम्हें? सेंट्रीफ्यूगल कितनी? एम ओमेगा स्क्वायर आर। तुम्हारे डिब्बे पर एक फोर्स इधर लगी एम ए टी, और एक लगी एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में नहीं आएगा। इसका मतलब इस डिब्बे की टेंडेंसी इधर जाने की है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? हाँ ऐसे, ये एफ एस। समझ गए? तो ये एफ एस यहाँ नहीं लगाना, ये ऐसे लगाना है। मैंने बोला है जहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो वहां पे कौन आएगी? कौन सी फोर्स? सुडो फोर्स। इस फोर्स का और इस फोर्स का रिजल्टेंट यहाँ आ गया। जिधर फोर्स लगेगी उधर ही तो बॉडी जाएगी। बेटा ये ऊपर से देखो इसको, अपर व्यू देखो। अपर व्यू में तेरे को एक चीज बाहर की तरफ दिखेगी, एक तरफ एक एक ये दिखेगा टेंजेंशियल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यही ले ले, इसके ऊपर कुछ रखेगा, अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा, जो यहाँ रखा है वो तेरे को बाहर की तरफ जाता दिखेगा। ये देखो, अगर मैं इसको यूं घुमाऊं, यूं, जो इसका ये बटन है, मान लीजिए ये इसके ऊपर रखा हुआ है, जब ये ऐसे घूमेगा तो ये एक तो टेंजेंशियली तुम्हें अपनी तरफ आता दिखेगा, और ये बटन बाहर की तरफ इधर भी जाएगा, मतलब इधर कौन सी फोर्स लगेगी? सेंट्रीफ्यूगल। सेंटर यहाँ है, सेंट्रीफ्यूगल इधर लगेगी, और एटी, एटी इधर लग रही थी, एम एटी उधर लगेगी। अभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर दिख रही है तुम्हारे को, इधर। तो ये एटी, एम एटी कहाँ? मेरी तरफ, एटी तुम्हारी तरफ, ये एटी तुम्हारी तरफ, ये एटी हो गई। सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लग रही है? ये। एम एटी कहाँ लगेगी? मेरी तरफ। तो इस एम एटी का और इस सेंट्रीफ्यूगल का रिजल्टेंट यहाँ नहीं आएगा, तो इसका अपोजिट फ्रिक्शन यहाँ नहीं आएगा। यही बना है। इसको अपर व्यू देखो तब अच्छे से समझ में आएगा।
क्लियर? बोलो। तो ये वाली फोर्स कितनी आएगी? ये वाली फोर्स नेट रिजल्टेंट इस फोर्स का और इस फोर्स का, ये कितनी है? एम एल्फा आर। तो ये एम एल्फा आर इसका होल स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, ये फोर्स लग गई। आप क्या कह रहे हो कि ये तो किसके बराबर है? एफ एस के बराबर। अभी बराबर किया ना एफ एस के। एफ एस क्या होता है? म्यू एस एन। तो म्यू एस एम जी भर दो यहाँ पे, म्यू एस एम जी। और ये क्या आ गया? एम एल्फा एम स्क्वायर एल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पावर 4 हो गई आर का स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई। आपको क्या चाहिए इसमें बताना? ओमेगा। ओमेगा को सिंप्लीफाई कर सकते हो? अरे लास्ट क्वेश्चन खुद तो कर दो, करना इसको सिंप्लीफाई। ओमेगा का आंसर इक्वेशन बनानी आ गई तुम्हारे को? जब इस फट्टे को मैं ऊपर से देख रहा हूं तो चीजें ऐसी नजर आ रही हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रही है। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये म्यू एस एम जी इक्वल्स टू, क्या ये एम आर बाहर नहीं आ गया? एम स्क्वायर आर स्क्वायर बाहर आएगा, कॉमन आके रूट में से बाहर आ गया एम आर, अंदर क्या बचा? एल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 दिख रहा है, यही दिखा ना? एल्फा स्क्वायर यहाँ बच गया, ओमेगा की पावर 4 यहाँ बच गया। एम से एम काट दो, ये क्या आ गया? म्यू एस जी। इस रूट का इधर क्या भेजूं? स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो गया। उधर क्या बच गया? एल्फा स्क्वायर, ये प्लस ओमेगा की पावर 4। यूनिट क्या है? अच्छा, ये आर था, तो म्यू एस जी बाय में आर स्क्वायर, ये आ गया। तो यहाँ से म्यू एस स्क्वायर जी स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर, उधर क्या बचा हुआ है? ओमेगा की पावर, तो ओमेगा की पावर 4 को इधर क्या कर देंगे? 1/4। तूने क्वेश्चन लगाए थे इसके सर्कुलर वाले के? ओमेगा एस स्क्वायर जी स्क्वायर आर स्क्वायर एल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा, इतनी ओमेगा होगी तो ये स्लिप कर जाएगा, है ना? अच्छा, एक चीज और बता रहा हूँ, जो ये क्वेश्चन मैंने कराया है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन होता है जैसे पाइप में बीड, जब पाइप में बीड, ये पाइप घूमेगी और वो बीड इसके अंदर से फिसल के इधर जाएगा, सेम डायग्राम ऐसा बनता है इसमें। इसमें नई चीज सीखी है तुमने, ये जहाँ एटी होगा वहां एम भी होगा, सूडो फोर्स। अकॉर्डिंगली उसको इन्वॉल्व करो, नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स के हिसाब से फ्रिक्शन निकालो, और फ्रिक्शन म्यू एस एम जी होता है, एंड देन सोल्व। क्लियर है? सो दैट्स ऑल अबाउट। इसमें दो तीन टॉपिक हैं, लाइक जैसे एंगल ऑफ स्लैकिंग और एंगल ऑफ लूजिंग कांटेक्ट। ठीक है, ये आप अपनी जो प्रायर नॉलेज है उससे उसके बेस पे भी क्वेश्चंस हो जाएंगे इनके, कोई ऐसा ऐसा व्यू नहीं है कि ये टॉपिक नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे। एनर्जी कंजर्वेशन लगाना आता है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। ठीक है।